हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, संचालक एवं संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19 128, 98 120 19128। तो ठीक है, हमारा आज का विषय, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मशरूम फार्म को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अथवा खोलने के लिए उनकी प्रारंभिक आवश्यकताएं क्या हैं। तो एक नज़र में बताया था, एक तो उसका वीडियो बनाया था। फिर पहला भाग बनाया हमने पूंजी का, ज्ञान का हमने उसमें आपको बताया कि कितना आवश्यक है और उसको आप कैसे ट्रेनिंग द्वारा या किताबों द्वारा या आपस में या सेमिनार अटेंड करके या टीवी देख के मैगजीन पढ़ के आप ले सकते हैं। जी हाँ, अब इसका दूसरा पहलू जो उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पूंजी की व्यवस्था, या आप कह सकते हो पूंजी, भाग 2। जी हाँ, पूंजी, वैसे तो अर्थशास्त्रियों ने इसके बहुत सी परिभाषाएं दे रखी हैं। आप गूगल उठा के देख सकते हैं तो आपको उसमें तरह तरह की इसकी परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि पूंजी यह सूर्य से भी ज़्यादा चमकदार है, ऐसा कुछ वैज्ञानिक इसको कहते हैं। और तीसरा इसकी बात यह है कि ये हर तरीके से बिना पूंजी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आपने काफ़ी पहले एक फिल्म आई थी स्वर्गीय महमूद की, जिसमें उसने बताया था, एक गाना गाया हुआ था, ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है काम शुरू करने के लिए, तो आप लगा लीजिए कि आप किस प्रकार काम शुरू करेंगे। तो पूंजी की व्यवस्था करना और पूंजी को किस तरह से आप एकत्रित करोगे, कितनी चाहिए, किस मात्रा में चाहिए और कब कब चाहिए, ये सारा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूंजी मुख्यतः इसमें 2 प्रकार की होती है, जिसको हम एक को कहते हैं चल पूंजी और दूसरी को कहेंगे अचल पूंजी। चल पूंजी वो पूंजी होती है जो आपकी एक बार लगी, थोड़े दिन उसने काम किया और उसके बाद उसने अपना प्रतिफल दे दिया। जैसे भूसा है, जैसे आपकी विभिन्न खाद्य हैं, चोकर है, जिप्सम है, बांस है, ये सब उसकी चल पूंजी है, दवाइयाँ हैं। इसी तरह से दूसरी जो फिक्स्ड कैपिटल है, अचल पूंजी जिसको कहते हैं, अचल पूंजी में आपकी आ जाती है भूमि, अचल पूंजी पूंजी में आ जाती है आपके रैक और बिल्डिंग और ये सब चीज़ें, जो मतलब सीधे सीधे ये नहीं दिखाई देता कि इनसे हमें क्या मिलेगा, लेकिन उसको ना लगाएं तो हम इसको चला भी नहीं सकते, उसको पूरा भी नहीं कर सकते, काम को कर भी नहीं सकते। तो इसके लिए चल और अचल पूंजी दोनों ही प्रकार की पूंजियां आपको लगानी पड़ेंगी। लेकिन अब आपको किसी काम को करने के लिए, मशरूम फार्म खोलने के लिए आपको कई बातें ध्यान में रखनी होंगी, और उसका कितना पैसा आपको इकट्ठा करना है, कितना पैसा लेकर आपको चलना है, आपको उससे काम करना है। इसके लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप एक प्रोजेक्ट बनाएं कि आपको किस किस मद में कितना कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा, क्या उसका औचित्य होगा लगाने का, और किस लिए लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे और किस प्रकार लगाएंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जी हाँ, सबसे पहले आप बैठ के आराम से अपना एक प्रोजेक्ट बनाओ और उसमें सारा बाजार भाव लेके आप उसमें ये लगाओ कि भाई इस माह में ये चीज़ें चाहिएंगी और इनकी कीमत इतनी होगी और टोटल पूंजी हमारी ये होगी। फिर आप उसको किसी विषय विशेषज्ञ से, जो उसको अच्छी तरह से आपका जानता हो, उससे आप उसका
वो की आकलन कराइए, खुद आकलन कीजिए, उससे आकलन कराइए और उसकी सलाह लीजिए। तो आपको सपोज करो कि पूंजी के बारे में ये लग गया कि हमें 1 लाख रुपया लगाना है या 10 लाख लगाना है, तो अब जो पूंजी आपको लगानी है उस पूंजी को आप कैश इन हैंड या अपने बैंक के खाते में लेके चलना होगा। ये नहीं कि आप अपने दिमाग में ये बनाए जाएं कि इतनी पूंजी मेरे पास है, इतनी मैं बैंक से ले लूँगा, या इतनी मैं अपने फलाने रिश्तेदार से ले लूँगा, इतने की मैं बाज़ार से उधार उठा लूँगा। इस तरह के अगर आपने शेख चिल्ली वाले वो लगाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। और एट ए टाइम, ठीक टाइम पे जिस समय आपको पूंजी की आवश्यकता होगी वो आपको मिलने में दिक्कत होगी और वो आपको मिलेगी नहीं। तो पूंजी की व्यवस्था आपको करनी है, चाहे आपके पास अपनी हो या आपको बैंक से लेनी है या आपको किसी से उधार लेनी है, ये आपका अपना व्यक्तिगत मसला है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट बना के आप बैंक के पास जाइए, उसको कन्विंस कीजिए और वहाँ से आप अपना बैंक का फाइनेंस कराइए। बचिए इधर उधर से, बाहर से, आड़तियों से, आप ब्याजखोरों से, इनसे बचिए कि उनसे आप पूंजी ना लें, क्योंकि बैंक का जो आपको पूंजी मिलेगी वो 3.5, 4.5% से लेके 11-11.5% पे मिल जाएगी। मतलब मुश्किल से आपका 50 पैसे से लेके 1 रुपया प्रति 100 के सैकड़े से के हिसाब से मिलेगी। वहीं जब आप अगर बाहर बाजार से उठाओगे तो वहाँ पता लगा कि आपको 2 रुपये सैकड़े से लेके और 12 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये सैकड़े तक मिल जाती है। तो वो पूंजी बहुत कष्टदायक होती है और उस पूंजी को अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उस ब्याज को नहीं दे पाएंगे। तो हमने कभी अभी सर्वे किया था पीछे, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं हर साल सर्वे करवाता हूँ, और उस सर्वे में हमें पता लगा कि कई आदमी 5-5 रुपये, 10-10 रुपये सैकड़े पे इसके लिए पूंजी ले लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि मशरूम है, यह एक सब्जी है, यह कोई चांदी की या सोने की नहीं बनी हुई है कि आप इसमें लाखों करोड़ों कमा लेंगे। ये आपका एक जीवन यापन का, बेरोजगारी दूर करने का साधन है और एक सब्जी की खेती है। तो इसमें आप किसी के बहकाई में ना आए और अपना कभी भी बैंक के अलावा किसी बाहर से भी अगर आपको पूंजी लेनी है तो 1 रुपया, 1.5 रुपये सैकड़े से अधिक का अगर ब्याज आप देंगे तो आप उस पूंजी को इसमें नहीं उतार पाएंगे। इतनी आमदनी नहीं है। ये ठीक है कि और फसलों के मुकाबले में और खेतीबाड़ी के मुकाबले में मशरूम एक अच्छी खेती है, एक अच्छी व्यापार है, व्यवसाय है और बेरोजगारी दूर करने का एक बहुत अच्छा साधन है। और ग्रामीण परिवेश में क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसके आसपास उसके अवेलेबल हैं तो वो कर सकता है, बढ़िया कर सकता है। लेकिन कभी भी 2 रुपये सैकड़े से ऊपर की पूंजी आप इसमें मत लेना, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज़ आपको मैं इसमें बताना चाहूँगा कि सपोज करो आपने प्रोजेक्ट बना लिया 1 लाख का, तो 1 लाख का प्रोजेक्ट बनाया है तो आपके पास 1,20,25,000 होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ नुकसान हो जाए, पहली बार कहीं चूक रह जाए आपके काम करने में, तो आप उसको दोबारा लगाएं और आपका जो पहली बार का अनुभव है उस अनुभव को आप काम में ला सकें। तो दोस्तों, कभी भी अंधाधुंध वो मत कीजिए, पूंजी का सही आकलन कीजिए, कितना आपके प्रोजेक्ट में चाहिए, कितना आप लगाना चाहते हैं, कितना आप कमाना चाहते हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपको कितनी पूंजी लगा के और आपको काम करना पड़ेगा। तो अंत में मैं आपको फिर एक बार कहूँ कि दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और इसकी हर बात का गहनता से अध्ययन करें और कभी भी ब्याजखोरों के उसमें या अधिक ब्याज पर मत लीजिए, क्योंकि हमने सर्वे में पाया है कि कई लोगों ने जिन्होंने 5 रुपये और 10 रुपये सैकड़े का ब्याज लिया है, आज वो फलों की या सब्जी की रेहड़ी लगा रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं और उन्होंने को अपनी ज़मीन बेच के भी अपना पीछा छुटाना पड़ा है। तो अच्छा काम है, लेकिन अंधाधुंध करने का काम ये नहीं है। बढ़िया काम है, अच्छा काम है, कम से कम पूंजी का काम है। आज ऐसा काम है कि आप इसे, अगर आपके पास 50-60 हज़ार की गुंजाइश है
तो आप 50-60 हज़ार से शुरू करो। लाख की गुंजाइश है, लाख से करो। करोड़ों की गुंजाइश है, आप करोड़ों से कर लो। तो आप इसे, मेरा यही वो मकसद है आपको समझाने में। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि अगला भाग जो है वो हम जमीन का चुनाव के बारे में बताएंगे, या कहाँ किस प्रकार आपको भूमि का चुनाव करना है, साइट का चुनाव करना है, उसके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी 200 व्यूज़ दे दो, ताकि हम आपको अगला वीडियो बना के दें। जी हाँ, इस वीडियो को आराम से देखें, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और आप खुद देखें, दूसरों अपने मित्रों को दिखाएं, अपने रिश्तेदारों को दिखाएं, और इससे फ़ायदा उठाएं। जी हाँ, धन्यवाद। मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार। मेरा फ़ोन नंबर है 98-120-19-128। जहाँ तक मेरे सहायता की आवश्यकता है, आप मुझसे सलाहकार सेवाएं ले सकते हैं और मेरा लाभ उठा सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।